स्टूडेंट्स पावर। सर मेरी बात सुनो सर, हम बड़ी बार गेट के बाद ये नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, 4 दिन हो गए अंदर जाते हुए। स्टूडेंट्स पावर। मेरा सिर पाड़ी थोड़ा काम बन जाता पाड़ी जगह बहुत सोच में आओ, जगह बहुत सोच में आओ। हम यहाँ पे किसी का सर फोड़ने नहीं आए, बच्चे कोई डिप्रेशन ही याद है बोर्ड दिस ऑर्डर के कारण। अच्छा हॉस्पिटल ही जाते हैं। हमें बदाम भी देते जाके याद रहेगा बोर्ड को, हम रिमाइंडर देंगे नहीं और काम इनको कोई है नहीं, पता नहीं कौन सा नशा किया होता है इन्होंने। नोटिफिकेशन निकालते थे और उसके बाद बोलते हैं कि ऊपर से बात करने की तमीज नहीं है सर इनको, और बात करने जाएगा तो बोलते हैं बाहर निकलो, ये करो वो करो। और 12th में एडमिशंस हुई हैं, उनमें से 900 से अधिक विद्यार्थियों की इन्होंने एलिजिबिलिटी कैंसिल की हुई है। इन्होंने एडमिशन की, लेकिन एडमिशन करने के बाद कुछ समय के बाद बोलते हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई है, जबकि इनके रोल नंबर आ चुके हैं, एक्सटर्नल एग्जाम हो चुके होंगे, इंटरनल भी होंगे, और एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो भी 5 हो गए। लेकिन अब जेके बोर्ड को होश आई है और अब हमें बोल रहा है कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई है। सर बात करने से हुआ नहीं, अब क्यों वो बाहर है, हम क्यों जाएंगे। पीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज रियासी में जेके बोर्ड के कार्यालय के ठीक सामने भीमगढ़ फोर्ट से नीचे जो मुख्य सड़क है वहां पर प्रदर्शन किया गया है। 12th के कुछ विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए इनएलिजिबल कर दिया गया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर इन विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देनी थी तो इनसे फीस क्यों ली गई, इनका फॉर्म क्यों भरवाया गया, और उसके बाद इनसे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल इनके क्यों करवाए गए। तो इसी के विरोध के चलते जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता आज रियासी में प्रदर्शन कर रहे थे। जेके बोर्ड के कार्यालय के ठीक सामने वो बैठे, और जिसके बाद पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची और इन विद्यार्थियों को समझाया गया, यहां से इनका प्रदर्शन खत्म कराया गया, और उसके बाद फिर जेके बोर्ड के अधिकारी से मिलने के लिए पुलिस के साथ ये विद्यार्थी एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है वो अंदर जेके बोर्ड कार्यालय में गए और अधिकारी से बातचीत हुई। कुछ बड़े अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत हुई। उनको बुला लो सर, आप उनको वहीं पे बात करो। मेरी बात सुनो, सोल्यूशन हमने जो भी बात की सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है, इसका सोल्यूशन ढूंढते। आओ सर हम सर उनको बुला लो, 2 मिनट बात ही करनी है उनके साथ। अगर हम यहाँ तक आ गए ना सर हम अब तब उठेंगे यहाँ से, यहाँ बुलाएंगे सर, तब उठेंगे जब वो बाहर यहाँ बुलाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सर पूरे जम्मू कश्मीर में 965 स्टूडेंट है जिनकी एडमिशन कैंसिल हुई है, और आज जेके बोर्ड हमें बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाओ वो करो। अब बोलते हैं कि स्टूडेंट जम्मू जाए, जम्मू कैसे जाएंगे सर? जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेता है वो ऐसे नहीं लेता, उनके पास वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो जम्मू जा पाए। हम 1 घंटे से खड़े हैं सर, आप उनको 9 बजे सर वो बाहर जाएंगे, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी हम दोबारा बैठेंगे, अगर वो बात नहीं मानेंगे हम दोबारा बैठेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टूडेंट्स पावर, जेके बोर्ड सोच में आओ, जेके बोर्ड सोच में आओ, जेके बोर्ड सोच में आओ, जेके बोर्ड सोच में आओ।
ये अभी बात सुन कोई नहीं तो सर इधर से अंदर नहीं घुसने देते कोई बात नहीं, अभी बात सुनने है ना, सुनेंगे ना अभी बात सर आपके साथ नहीं, बात सुनेंगे, कोई सुनिए कोई सुनिए। चलो सर एक तक की रुक वाली गल इस बार नवा ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਓ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕ ਫੀਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਦਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕ ਲਾਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ क्योंकि ये पहले चलता है और इस बार चाहिए कि जम्मू कश्मीर बोर्ड में सरकार अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है आप लोगों को, दे रही है। जो हम रेवेन्यू स्कूल में जमा करवाते हैं उससे आपकी तनख्वाह चल रही है। बच्चों की जिंदगी से आप खेल रहे हो, हम खेल रहे हैं। आज कौन सा जमाना नोटिस बोर्ड वाला यार सर सर भी टीचरों का भी जवाब नहीं, आप छोड़ दो हमें बादाम भी देते जाके याद रहेगा बोर्ड को, मेरी बात हम रिमाइंडर देंगे नहीं बा तालियां हो सर सर तो साढ़े बड़े हो ठीक है, तो सिर्फ पढ़िए मास्टर बनी दे सर। अगर बच्चे तुम्हें जितना कराना पड़ा था बच्चे पढ़ने लगे फायदा होना। मेरी बात सुनो अगर तुझसे मतलब रिमाइंडर सर तो ऑन कैमरा सुनाओ गलती को दी है, बोर्ड की गलती है, स्कूल की गलती है। तो ये पीछे नहीं हुए सर, फीस लेते आगे ना सबसे पहले फीस कितनी लेट हो रहे ये बच्चों ने लेट सर तुसें पता जेल्ले एक बारी बोर्ड रोल नंबर इशू करी दा सेंटर अलर्ट हो जाता नहीं करो। देखो यार एक मिनट सर, क्लेम का क्या करेंगे ये लोग? सर पहले क्यों किया? सर आप अपनी गलती माने ना, आप बोर्ड भी मांगे स्टूडेंट से, गलती नहीं होती है ये। सर 5 प्रैक्टिकल फिर किसने लिए? सर आपका एग्जामिनेशन इंचार्ज कौन है, उसको करो ना, टर्मिनेट करो आप लोग उनको। मैं आपको देता हूं उनका नंबर, आप उनसे बात कर लीजिए। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ ह्यूमन, सर आप तो ये फैसला सही है गलत है? जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर आप एक इंसानियत के नाते, आप एक इंसानियत के नाते मेरी अथॉरिटी अगर आपसे बात करें मेरे सर आप एक सर कैमरा बंद करा देंगे सर, आप एक इंसानियत के नाते बताओ सर, आप एक इंसानियत के नाते बताओ ये फैसला सही है बोर्ड का या गलत है? मैं क्यों बंद करूंगा? नहीं सर ये फैसला सही है गलत है? ये फैसला सही है? फैसला देखो जो ऑर्डर कहता है, ऑर्डर जो कहता है स्कूल वाला सर रोल नंबर स्लिप इशू करना फैसला सही था सर, रोल नंबर इशू करना फैसला सही था। बात कर रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी ये सारा यही करते हैं, अपने एडम भी यही है, सुप्रीसिप यही है, सारा इसलिए मैं इनसे आपकी बात कर सर बच्चे कोई डिप्रेशन ही याद है बोर्ड दिस ऑर्डर के कारण? अच्छा हॉस्पिटल ही जाते हैं? नहीं सर अगर इदा एक जिले कोई पुलिस एक चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है ना, अगर उसी दोष बोर्ड दा होवे फिर बोर्ड दा दोष आवे तो बोर्ड दसो। नहीं सर फिर क्या करना, बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए फिर है नहीं? अच्छा इंदी बच्चे दे एलिजिबिलिटी कैंसिल कीती हुन 22 तरीक जेड़ा तुसें नोटिस कटे दा है नहीं सर, उतों पहले तुसें अपने इन्हें बच्चे ही तुसें वो इशू करी दे रोल नंबर नहीं सर जेकड़ा थोड़ा आईटी सेल हो ना सर वो क्या वर्क नहीं करा था अच्छे से सर ऑनलाइन थोड़ा पोर्टल इन्ना वो नहीं है कैपेबल पोर्टल नहीं होना ता करी तुसें पहले इंदे एरर पता नहीं लगे। हाँ जी लंबी अच्छा सर वो रोल नंबर अच्छा ओले मिलता रोल नंबर अच्छा नहीं जल्ले तुम भी 5 दिन प्रैक्टिकल कियां ली लै एक्सटर्नल सर पहले बोर्ड ने कुछ नहीं किया मतलब सर ये देखो सर फोन काट सर देख लिया सर मुझे पता है ना सर ये आज की नई बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर बोर्ड की नई बात नहीं है। अगर तुझे चलता अगर मेरा सिर बाड़ी थोड़ा काम बन जाता बाड़ी सर क्रिमिनल नहीं है सर, क्रिमिनल नहीं है मेरे हाथ कुछ नहीं सर, वी आर नॉट द क्रिमिनल्स। नहीं वो तो बात सही है ओके सर, मेरे हाथ कुछ नहीं है सर हम यहाँ पे किसी का सर फोड़ने नहीं आए हैं सर। एबीवीपी इशू क्रिएट भी करती है और इशू का समाधान भी बताती है कैसे होगा।
जिन अफसरों को ये नॉलेज नहीं होता ना कि इसका समाधान कैसे होगा, हम बताते हैं समाधान कैसे होगा। अगर 5 प्रैक्टिकल ले लिए हैं तो 5 के अगले एग्जाम्स लो, यही समाधान है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज जेके बोर्ड रियासी कार्यालय के ठीक सामने प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान जेके बोर्ड का पुतला भी जलाया गया है। क्या कुछ मुद्दा है, आकाश जी से समझते हैं। आकाश जी, थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएं और क्या मुद्दा था, आज आप प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, मेरा नाम आकाशदीप सिंह है और मैं अपना एबीवीपी जम्मू कश्मीर का स्टेट कन्वीनर फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हूँ और अपना पहले भी हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा आप सभी के ध्यान में ही इशू होगा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है जो ये एक बिल्कुल नालायक बोर्ड बन गया हुआ है। आज के टाइम में बोर्ड ने 22 फरवरी को एक नोटिस निकालता है बोर्ड, जिसके तहत उनका ये कहना है कि हमारे जो इस बार 12th में एडमिशन्स हुई हैं उनमें से 900 से अधिक विद्यार्थियों की उन्होंने एलिजिबिलिटी कैंसिल की हुई है। अभी जिनके अभी एग्जाम्स होंगे अपने समर जोन में, या जिनको हम सॉफ्ट जोन कहते हैं, उनमें, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही इनके रोल नंबर स्लिप्स इशू कर दिए, इनको सेंटर अलॉट कर दिए। उन सेंटर पे विद्यार्थियों ने अपने एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं जो वो भी दे दिए, बट जब इनकी सोई हुई नींद जागी, जो कोई गुप्त नशा करते आप हैं। ये कह रहे हैं कि रोल नंबर जारी कर दिए, उसके बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो गए, अब बोर्ड द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें नहीं बैठ सकते, एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल, इनको अभी इनकी एलिजिबिलिटी कैंसिल की है। इनकी कारण क्या है एलिजिबिलिटी कैंसिल करने का, उसका कारण क्या बताया जाए? बोर्ड कारण कोई प्रॉपर कारण बोर्ड बताता नहीं है। बोर्ड का ये कहना है कि स्कूल वालों की गलती है। जब स्कूल हम इंस्टीट्यूशन के हेड ये से एलिजिबल थे ही नहीं, लेकिन स्कूल वालों ने इनको एलिजिबल बनाकर आगे ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड भेज दिया। देखिए, गलती किसी की भी हो, चाहे स्कूल वालों ने गलत किया चाहे बोर्ड ने गलत किया, यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स ने बोर्ड को पे किया हुआ है, स्टूडेंट्स ने बोर्ड को उनकी फीस दी है, लेट फीस दी हुई है। उसके बाद बोर्ड ने इनकी रोल नंबर स्लिप इशू करने के बाद, आज तक हमने कभी नहीं सुना कि रोल नंबर स्लिप इशू करने के बाद 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने के बाद किसी की एलिजिबिलिटी कैंसिल की जाए, ना किसी विद्यार्थियों की वहां पर उनको एग्जाम देने से रोका जाए। तो आज प्रदर्शन किया, अब क्या रणनीति है आपकी, क्या बातचीत हुई है अंदर आपकी? जो हमारी अंदर बात हुई है वो आप सब वहीं थे, पुलिस वहीं पे थी। पुलिस के सामने बोर्ड ने किस लहजे में बात की है, मैं ये नहीं मानता कि कोई एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑफिसर होगा या एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होगा उसकी आपने फोन पे बात की, उन्होंने सही से बात नहीं की, या जो अंदर बैठे हैं उन्होंने? देखिए, बोर्ड ने भी जब हमने इन पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया, उसके बाद बोर्ड जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्हें ढंग से बात की, क्योंकि बोर्ड का ये कहना है, हमने जब उन्हें ये कहा, हमारी वर्डिंग ये थी कि सर आपके कारण स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये फोन पे आप बात कर रहे हैं? फोन पर बोर्ड का ऑफिसर ये कहता है कि अगर डिप्रेशन में है तो उनका जाके अस्पतालों में इलाज कराओ, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनके इलाज के लिए। ये उनकी वर्डिंग थी। बहुत ही, मैं समझता हूँ, उनके नालायक ऑफिसर होगा वो जो स्टूडेंट से इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी यही रणनीति रहेगी, जो भी दोषी हैं दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। वो अपने एग्जाम्स को लेके बड़ा, ये जो स्टूडेंट थे, ये जिले में कितने स्टूडेंट होंगे करीब, और क्या ये एलिजिबल नहीं थे, इनको एलिजिबल करके आगे रिकॉर्ड इनका अपलोड कर दिया गया, उसके बाद इनका रोल नंबर जारी हो गया? देखिए, बोर्ड का ही ऑर्डर आया था, वो भी हमारे बात करने के बाद बोर्ड का ही ऑर्डर आया था कि जिनके लिए जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो बायनुअल में पास हुए, उनके लिए इन्होंने पोर्टल ओपन किया। जब पोर्टल ओपन होने के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी लेट फीस के साथ एडमिशन किया, स्कूल में प्रोविजनल एडमिशन हुआ। जब रिजल्ट आने के बाद स्कूल में प्रोविजनल एडमिशन हुआ, उसके बाद उन्हीं विद्यार्थियों का पोर्टल ओपन हुआ, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया ऑनलाइन, उसके बाद उनके रोल नंबर स्लिप इशू होते हैं। फीस के साथ फीस ली गई और उसके बाद रोल नंबर जारी हुआ, एक्सटर्नल एग्जाम हुआ, और अब कहा जा रहा है कि बिल्कुल, अभी ये कह रहे हैं 22 तारीख को, जबकि 6 मार्च से इनके पेपर हैं और फरवरी 29 का महीना है इस बार। चलिए, तो उसी के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम साहिल ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत सह मंत्री हूँ मैं। तो आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो इसलिए कि अगर विद्यार्थियों के आपने प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जाम लिए हैं तो आपको दूसरे एग्जाम भी लेने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही आगे भी आपको देखने को मिला कि जेके बोर्ड तो हमारी बात सुनता नहीं है। थोड़ा समझना चाहूंगा, इनमें वो विद्यार्थी भी आए थे जिनका ये मसला है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी वही हैं। ये कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ है, लेकिन बाकी सारे विद्यार्थी जो वही हैं जिनके एडमिशन मिली थी। पहले इन्होंने
एडमिशन नहीं कर रहे थे, इन्होंने एडमिशन की, लेकिन एडमिशन करने के बाद कुछ समय के बाद बोलते हैं कि आपकी एडमिशन कैंसिल हो गई है, जबकि इनके रोल नंबर आ चुके हैं, एक्सटर्नल एग्जाम हो चुके और ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात हुई। तो आपकी जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुई, एक किसी और अधिकारी से बात हुई थी, उनका नाम शायद जी, उनका नाम ये बात नहीं, उनका नाम नहीं पता, हमने यहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला था कि आप इलाज करवाओ उनका। तो ये बात जेके बोर्ड का काम ही यही है कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलना। आपने पहले भी देखा होगा कि जेके बोर्ड यही काम करता है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। लापरवाही होती है, लापरवाही और नतीजा और जी, और ये एलिजिबल नहीं थे क्या विद्यार्थी, या कोई आदेश आया था? आदेश कोई अभी नोटिस आता है इनका, पहले तो उनको एडमिशन दी गई, जहां तो इनको एडमिशन नहीं दी होती तो तब कहते, अभी एडमिशन दी है तो अब कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में नहीं बैठे, जबकि इनके एक्सटर्नल एग्जाम हुए हैं। आगे भी प्रदर्शन चलते रहेंगे अगर जेके बोर्ड विद्यार्थियों को पेपर नहीं देने देता तो हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि रोल नंबर जारी किए गए, उसके बाद एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हुए और अब जेके बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, इन एलिजिबल वो विद्यार्थी हो गए हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जेके बोर्ड के कार्यालय के ठीक सामने पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।